दोस्तों एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपना आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स। तो उसमें से सबसे पहले व्यूअर्स का ये सवाल होगा कि जो है पहला सवाल होगा कि गिव अवे कब होगा, मीन्स इसमें गिव अवे कहाँ है और मैं आईफोन 14 कैसे जीत सकता हूँ। और दूसरा सवाल होगा अनबॉक्सिंग। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि गिव अवे जो आपको देखने को मिलेगा शायद मिडल वीडियो में, वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, कोई कंफर्म नहीं है। आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आप आईफोन 14 कैसे जीत पाओगे, ठीक है। और सवाल ये भी रहेगा कि भाई मेरे पास खुद के पास आईफोन 14 नहीं है तो मैं आपको कैसे दूंगा। जब क्लियरिटी आपको वीडियो के मिडल या लास्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दूसरे सवाल की, जो कि है अनबॉक्सिंग। तो देखो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, यहाँ तक कि टेक्निकल गुरुजी किसी एनडीटीवी न्यूज़ चैनल पर वो डमीज़ के साथ वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो भी एप्पल इवेंट में बताया गया। और ट्रैकिंग टैग वहाँ जाकर एप्पल इवेंट में उन्होंने बताया, और टेक बर्नर उन्होंने ट्रैकिंग टैग का कुछ डेटा यूज़ किया और आप अपनी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी। तो अनबॉक्सिंग उन सभी यूट्यूबर्स के पास नहीं पहुँची है क्योंकि अभी तक ये लॉन्च हुआ है, ये अवेलेबल नहीं हुआ है परचेजिंग के लिए, या फिर इसका जो है अनबॉक्सिंग का पहला पैकेज जो यूट्यूबर्स हो जाता है वो अभी तक नहीं गया है। वो होगा, आपको मिलेगा 15 सितंबर, आज उसका प्री ऑर्डर शुरू हो जाएगा, जिसकी प्राइसिंग वगैरह मैं लास्ट में बताऊंगा। और 22 सितंबर तक यूट्यूबर्स आपको अनबॉक्सिंग दे देंगे, उसी के साथ मैं भी उसी की अनबॉक्सिंग आपको आईफोन के सभी सीरीज़ की अनबॉक्सिंग धीरे धीरे करके 22 सितंबर के बाद से प्रोवाइड कराने लगूंगा। तो अनबॉक्सिंग तो नहीं हो रही है, पर पहले आपको जो एप्पल इवेंट में जो भी हुआ वो इन शॉर्ट मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले एप्पल इवेंट शुरू होने से पहले हम लोग को एक एनिमेशन देखने को मिलता है, जो एप्पल इवेंट में मैं लाइव जब जा रहा था मैंने देखा था। तो उसमें जो एक मटेरियल यूज़ किया गया है उसके आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में जो मटेरियल यूज़ किया है उससे रिलेटेड वो एनिमेशन बनाया गया था। सबसे पहले वो एनिमेशन शुरू किया गया, उसके बाद हम लोग को कुछ शॉर्ट मूवीज़ शो की गई जो कि प्रीवियस ईयर में, जैसे कि उन लोगों ने कुछ फीचर्स प्रोवाइड कराए थे, जैसे SOS और इमरजेंसी सैटेलाइट का यूज़। इससे उन लोग को हम लोग की पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ है, एप्पल की जो एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्पल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उन लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है, उसमें उन्होंने एक शॉर्ट समरी बना करके शॉर्ट मूवी बना करके उन्होंने प्रेजेंट किया। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे एप्पल के साथ में। तो उसके बाद हम लोग को ये शॉर्ट मूवी, एक छोटी पहले शॉर्ट मूवी प्रेजेंट करने के बाद हम लोग को डायरेक्टली वो लोग एप्पल वॉच का हम लोग को इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं, एप्पल वॉच में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एप्पल वॉच में उन लोगों ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जो कि सबसे बिगेस्ट उन लोगों का फीचर है जो है डबल टैप। डबल टैप से मतलब कि आप ये एक पहली उंगली और ये अंगूठा यूज़ करके आप डबल टैप करोगे तो इससे डिफरेंट फीचर आप यूज़ कर पाओगे आप एप्पल वॉच में। तो डबल टैप सेंसर है, ये सेंसर न्यूरल सेंसर है जो कि आपके हाथों के मूवमेंट से ट्रैक करके जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का यूज़ करके आपको जो है आपको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। आपका एक हाथ भरा हुआ है, मैंने जैसे कि अपना माइक्रोफोन पकड़ा हुआ है और मेरे पास कॉल आ रही है कोई, तो मैं डबल टैप करूँगा, डबल टैप करते ही कॉल पिक हो जाएगी, कट भी हो जाएगी डबल टैप करने पर। और या फिर आपको फ़ोटो क्लिक करना है अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि देख पा रहे हो सेम ऐसा ही उन लोगों ने दिखाया, फ़ोटो क्लिक करना है, आपको कॉल करनी है या फिर नोटिफिकेशन चेक करनी है, और भी कई सारे फीचर्स उन लोगों ने इसमें डबल टैप में ऐड कर दिए थे। तो ये डबल टैप बहुत ही खास फीचर है, हाथ भरा हुआ है, आप डबल टैप करो बाकी सारे फीचर्स यूज़ कर पाओगे। तो इतना ही। और उसके बाद हम लोग को जो प्रोसेसर में एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है, जो कि S9 प्रोसेसर, जो पिछली वॉचेस से ज़्यादा बेटर है और फास्टर है। तो अब इसमें हम लोग बैटरी की बात करेंगे। एप्पल वॉच की बैटरी में हम लोग को देखने को मिलता है 60% का इंक्रीज़ हम लोग को बैटरी में देखने को मिलता है, यानी कि आपकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग टिकी रहेगी। प्लस एप्पल वॉच में हम लोग को 2000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और ये 1 निट्स तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी काफ़ी बची रहेगी। क्रैश डिटेक्शन हो गया, क्रैश डिटेक्शन फीचर्स है। सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें एप्पल इवेंट में हम लोग को जो बताई गई थी, उसमें रिसाइकलिंग से रिलेटेड उन्होंने एक रोल प्ले किया था, जिसमें एप्पल वर्सेस
नेचर मदर थी, जिसमें नेचर मदर मतलब कि प्रकृति की माँ और एप्पल के थ्रू ये कन्वर्सेशन हो रहे थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इसमें रिसाइकलिंग मतलब कि नेचर मदर कई सवाल करती है कि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी ये सब चीज़ें हैं, तो कैसे हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर को प्रॉब्लम्स करते हैं, तो आप इससे रिलेटेड क्या कर रहे हो, मैं क्यों परमिशन दूँ आपको ये सब करने का। तो एप्पल उसके जवाब में कहता है कि हम लोगों ने 75 और 95% रिसाइकल मटेरियल प्रिपेयर किए हैं, जिससे कि नेचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसी से रिलेटेड रोल प्ले था, जैसे आप समझ पा रहे हो, नेचर और एप्पल के, नेचर मदर और एप्पल के बीच में इन्होंने रोल प्ले किया, जस्ट बिकॉज टू शो यू ऑल कि आप जान पाओ कि एप्पल जो है नेचर को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है और आपको फ़ायदे ही प्रोवाइड करा रहा है। तो इस रोल प्ले के बाद हम लोग को इन लोगों ने ये भी बताया कि हम लोग ये जो वॉच के जो मटेरियल्स बने हैं ये 100% न्यूट्रल कार्बन के बने हुए हैं, यानी कि टोटली रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है जो कि एप्पल ने शो की। अब हम एप्पल वॉच अल्ट्रा की बात करते हैं, जल्दी बताता हूँ। एप्पल वॉच अल्ट्रा में हम लोग को 3000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि एक नॉर्मल फ़ोन से भी ज़्यादा। नॉर्मल फ़ोन में 1500, 1900, 2000 निट्स की ज़्यादा ब्राइटनेस चली जाएगी, लेकिन एप्पल वॉच में ट्रिपल लेयर मतलब 3000 निट्स की ब्राइटनेस इन लोगों ने दी है, यानी कि आउटडोर चाहे इतनी कड़ी धूप हो एकदम विजिबल रहेगी वॉच। निट्स ब्राइटनेस 3000 निट्स ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वॉच को आप सिंगल चार्ज की मदद से आप 36 घंटों तक आप इजीली यूज़ कर पाओगे बिना किसी बैटरी ड्रॉप के। एप्पल वॉच अल्ट्रा के थ्रू आप ये भी मेजर कर पाओगे आपने कितना क्लाइम किया है। 95% रिसाइकल टाइटेनियम इसमें यूज़ किया गया है। टाइटेनियम एक बहुत ही रफ एंड टफ मटेरियल है, इसी की मैं बात कर रहा था शुरुआत में वीडियो में। जो एप्पल एनिमेशन में जो लोगो दिखाया गया वो इसी से रिलेटेड था। जो पार्टिकल्स दिखाए जा रहे थे वो टाइटेनियम के पार्टिकल्स को शो किया जा रहा था कि उन्होंने यूज़ किया है। एप्पल ने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है अपने यूज़र्स से कि यूज़र्स या पब्लिक से सभी से कि 2030 तक ये टोटली ये सारे के सारे प्रोडक्ट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मींस टोटली रिसाइकल्ड प्रोसेस यूज़ करके ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और नेचर को भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, हम लोग के आईफोन 15 के सीरीज़ के बारे में। आईफोन 15 और 15 प्लस में या फिर सभी फ़ोन्स की आप बात कर लें, सभी आईफोन 15 की बात कर लें, इसमें हम लोग को एक बड़ा अपडेट देखने को मिलता है जो कि है टाइप सी केबल। ये टाइप सी केबल बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल रहने वाली है। जैसे कि आप जानते हो सभी फ़ोन्स में आज के टाइम पे सभी फ़ोन्स में टाइप सी पोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है, दोनों तरफ से आप यूज़ कर पाओगे। लाइटनिंग केबल के जैसे आपको जो है पोर्ट जो है वो लाइटनिंग केबल का बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज करता था, डेटा ट्रांसफ़र जो होता था बहुत ज़्यादा स्लो होता था और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी। और पीपल जो है मतलब लोग जो प्रेफर करते थे कि वो वायरलेस एयर ड्रॉप को प्रेफर करते थे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये सिर्फ आप मैकबुक और एप्पल के बीच में ही कर पाते थे। पर अब जो है ये आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइप सी केबल आ गया है। डायरेक्टली आप लैपटॉप से कनेक्ट करके या फिर किसी अदर लैपटॉप से कनेक्ट करके डायरेक्टली आप टाइप सी का यूज़ करके आप डेटा ट्रांसफ़र कर पाओगे। जब कभी हम लोग बाहर निकलते थे, जो भी एप्पल यूज़र्स वो बाहर निकलते थे, अगर कुछ चार्जर अपना भूल जाते थे तो उनको बाहर जो है कभी भी कहीं पर लाइटनिंग केबल बहुत मुश्किल होती थी कि मिल नहीं पाता था उनको लाइटनिंग केबल, जिससे कि आप वो अपना फ़ोन चार्ज कर पाएँ। और ईयरफोन जो एप्पल के ईयरफोन्स आते हैं लीड कनेक्टेड, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोफोन की तरह, तो ऐसे ही लीड कनेक्टेड जो ईयरफोन्स आते हैं उसमें भी आप टाइप सी पोर्ट आप देख पाओगे ईज़िली। आप उसी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से आप लीड को कनेक्ट करके आप सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो। तो यहाँ पर एक और मेजर अपग्रेड देखने को मिल जाता है हम लोग को आईफोन 15 और 15 प्लस में, या फिर कह लीजिए आप आईफोन 15 की सभी सीरीज़ में आपको आईफोन 15 के सभी मॉडल्स में डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। क्योंकि पिछले साल आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स के वेरिएंट्स में हम लोग को डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलती थी। इसमें आप नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हो, सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो तो डायरेक्टली डायनेमिक आइलैंड अपना शेप जो है चेंज करती रहती है। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर लेते हो तो उसको ट्रैक कर सकते हो डायनेमिक आइलैंड के थ्रू, और सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो और अदर कई सारे फीचर्स नोटिफिकेशंस के थ्रू डायनेमिक आइलैंड के थ्रू आप चेक कर पाओगे ईजिली।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में, जो कि है मैं अभी बताने जा रहा हूँ आईफोन 15 और 15 प्लस के कैमरास के बारे में। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का बहुत ही बेहतरीन कैमरा, और दूसरा जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। इस बार आईफोन के कैमराज में छोटी छोटी अपग्रेड्स की गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, जो कि है पिक्सल ब्रेनिंग का, यानी कि 4-5 पिक्सल्स को एक साथ जोड़ गई। आप फिर मान लो आप एक फ़ोटो क्लिक करते हो, उसमें कई सारे पिक्सल्स को एक साथ जोड़ के वो एक फ़ोटो बनाता है, एक पिक्सल बनाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा क्लियरिटी और विजिबिलिटी देखने को मिलती है, लाइक DSLR की तरह आपको क्लियरिटी देखने को मिल जाती है। और एक और अमेजिंग फीचर है इसमें जो कि मैं देख पा रहे होगे जैसे स्क्रीन पर, आप डायरेक्टली जो है फ़ोटो क्लिक कर लो, उसके बाद आप गैलरी में जा कर के डायरेक्टली पोर्ट्रेट्स ऐड कर सकते हो, या फिर उस पोर्ट्रेट का जो फोकस है उसको चेंज करके अदर पर्सन पे ले जा सकते हो, जैसे कि आपने वीडियो में अभी देखा। दोस्तों, जब आप लोग भी भीड़ वगैरह में होते होगे तो आपको नॉइज़ प्रॉब्लम होती होगी, तो इसीलिए एप्पल ने एक और नया फीचर लॉन्च किया इसी के अंदर में, जो कि है नॉइज़ कैंसिलेशन का। जैसे ही वो फीचर आप अनेबल करते हो, जो आसपास का शोर है वो एकदम ही ड्रॉप हो जाता है और आपको क्लियर वॉइस सुनाई पड़ती है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। उसके साथ साथ हम लोग को और भी एक जो फीचर्स हम लोग को हमेशा से देखने को मिला है, मीन्स हमेशा से नहीं, पिछले मॉडल से शुरू हुआ है, जो कि है SOS का फीचर, रोड साइड SOS। आप इमरजेंसी में किसी में फंस जाते हो या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, आप कहीं किसी नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली SOS आपको सैटेलाइट से कनेक्ट कराता है और इमरजेंसी आप मैसेज या कॉल अपनी लोकेशन शेयर कर पाओगे SOS के थ्रू। और भी कई फीचर्स होते हैं SOS में जो कि इमरजेंसी के टाइम पर आपको काम आते हैं, पर ये इंडिया में अवेलेबल नहीं, इंडिया में काम नहीं करेगा। इसमें हम लोग को आईफोन 15 और 15 प्लस में प्रीवियस ईयर की चिप हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि A16 प्रो मैक्स में आती है। 14 प्रो मैक्स में आई थी, वही सेम चीज़ हम लोग को आईफोन 15 और 15 प्लस में देखने को मिलती है, जो कि है A16 बायोनिक चिप। ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा। एंड्रॉयड से तो हटके ही है आईफोन, इसीलिए वो आईफोन है। आईफोन 15 प्रो में आपको 6.1 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और 15 प्रो मैक्स में 6.7 इंचेस की डिस्प्ले XDR रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलती है। शायद मैंने नेम सही से नहीं लिया, तो ये रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज़ नहीं देखने को मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट इन लोगों ने सेम रखा है, पर इसमें एक और बिग अपडेट देखने को मिलता है, जो कि है सालों से आने वाला इसका अलर्ट स्लाइडर। साइड में हम लोग को अलर्ट स्लाइडर हम लोग को आईफोन 5 के करीब से सबसे चला आ रहा था, तो उसमें एक अलर्ट स्लाइडर दे दिया होता था, जिससे कि आप नोटिफिकेशन साउंड अलर्ट जो है आप साइलेंट और साउंड पे चेंज कर पाते थे। पर अब वो जो है इसमें एक बटन के तौर पर चेंज हो चुका है। उस बटन को यूज़ करोगे तो अलग अलग फीचर्स की तरह यूज़ होता है, जैसे कि कैमरा ओपन करना, आपको लाइट ऑन करना, रिकॉर्डिंग करना, और ऐसे ही कई सारे बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें यूज़ कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि बहुत 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 बड़ा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि है प्रोसेसर, यानी कि इसका GPU। हम लोग को इसको GPU देखने को मिलता है, जो कि इसका नाम है A17 प्रो बायोनिक चिप हम लोग को इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि मोबाइल लेवल पे तो नहीं काम करते, जो PC लेवल्स के गेम हैं, अब आप आईफोन 15 प्रो मैक्स में खेल पाओगे, 15 की सीरीज़ में खेल पाओगे, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में खेल पाओगे। A17 जो बायोनिक चिप लगी है, जिसकी वजह से PC लेवल के आप गेम्स इस पर खेल पाओगे। और आईफोन का यहाँ तक की दावा है, ये जो नॉर्मल PCs हैं या फिर नॉर्मल गेमिंग PCs जो आते हैं, उनसे भी ज़्यादा फास्टर है, उनके लेवल की परफॉर्मेंस ये आसानी से झेल पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके प्रोसेसर के वजह से, जो कि है A17 प्रो बायोनिक चिप। बहुत ज़्यादा फास्ट है मेरे हिसाब से, यह आईफोन का दावा है, जिसके हिसाब से हमें लगता है कि ये अब तक का वर्ल्ड का सबसे पावरफुल चिप या पावरफुल फ़ोन होने वाला है, अब तक का सबसे बेस्ट। और अब बात करते हैं आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के कैमरास के बारे में। इन सब में 3 कैमरा दिए हुए हैं, दोनों में ही। तो पहला मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और जो
तीसरा जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। पर इन दोनों के iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में इन दोनों में के कैमराज में डिफरेंस क्या है कि 48 मेगापिक्सल का 48 मेगापिक्सल के दोनों में कैमरा, मेन कैमरा तो है ही, पर जो दो कैमरे जो टेलीफोटो जो टेलीफोटो का कैमरा है जो 15 Pro में आदत पड़ी इसीलिए 14 निकलना पर, तो 15 Pro Max में और 15 Pro में हम लोग को जो देखने को मिलता है कैमरा में थोड़ा सा छोटा सा चेंज देखने को मिलता है, जो कि है टेलीफोटो में 3x to 2x जूम, 3x का डायरेक्ट जूम और 2x का जूम, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आती हैं। पिछले सीरीज़ के हिसाब से 14 सीरीज़ के हिसाब से इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लियर फ़ोटोज़ आएंगी। पहले जूम में फ़ोटोज़ थोड़ी बहुत फट जाती थी पर इतना पता नहीं चलती थी, पर इस बार एकदम ही शायद क्लियर कर दिया गया है बिल्कुल ही। और 15 Pro Max में हम लोग को जो इसके टेलीफोटो लेंस में जो अपग्रेड देखने को मिलता है वो है 5x जूम से लेकर 15x तक का जूम आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा अपग्रेड है, जिसकी वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा उसको जूम करने के बाद भी बिल्कुल ही शार्प एंड क्लियर फ़ोटो ले पाओगे और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे, क्योंकि ये OIS के साथ में आता है। OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। और एप्पल ने ये भी शो किया कि इसके कैमराज में जो एक्स्ट्रा जो कैमराज के लेंसेज यूज़ किए गए हैं, आप जो है DSLR में क्या करते थे, DSLR में अलग से बड़े बड़े लेंसेज आपको यूज़ करने पड़ते थे, पर इसमें जो है इसमें टेलीफोटो में एक ऐसा जो लेंस लगा हुआ है इसको बहुत ही छोटे लेवल पर तैयार कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बड़े बड़े DSLR लेवल की परफॉर्मेंस में ही देखने को मिल जाएगी। यानी कि बड़े बड़े लेंसेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ iPhone यूज़ करो। ऑलरेडी वो DSLR लेवल का परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है, पर आपको शायद ये नहीं पता होगा। जिस iPhone 14 जो सीरीज़ थी उससे शूट करके एक मूवी बनाई गई थी जो YouTube पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मुझे शायद नाम नहीं पता, अभी भूल गया, तो आप देख सकते हो। उन्होंने ये शो करने का बताया था कि उनके फ़ोन्स DSLR लेवल की सिनेमैटिक फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड कैमराज में हम लोग को और देखने को मिलता है, जो कि है 4K 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और एक और हम लोग को फीचर देखने को मिलता है, जो कि है आप एक ऐसी वीडियोग्राफी कर पाओगे, 3D वीडियोग्राफी कर पाओगे। जो एप्पल विजन प्रो लॉन्च हुआ था, वो लाइव वीडियोग्राफी आप जैसे ही करोगे तो आप पिछले लम्हों को दोबारा से जी पाओगे। जैसे ही वो फुटेज आप एप्पल विजन प्रो के थ्रू देखोगे तो आप जो है उसको 3D में देख पाओगे, यानी कि आप 3D वीडियो भी कैप्चर कर पाओगे इस iPhone 15 Pro की वजह से और Pro Max की वजह से, या फिर iPhone 15 की सीरीज़ की वजह से आप 3D वीडियो कैप्चर कर पाओगे ईजीली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। सबसे पहले मैं इसके बेस वेरिएंट से शुरू करूंगा, जो कि है iPhone 15 की जो प्राइसिंग आती है निकल के बेस वेरिएंट की, जो कि है 80,000 रुपये, स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। 15 प्लस की जो प्राइसिंग है वो है 90,000 रुपये। 15 Pro की जो प्राइसिंग है वो है 1,35,000 रुपये। और जो 15 Pro Max के बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो है 1,60,000 रुपये। तो जो 15 Pro Max है उसके जो बेस वेरिएंट में पिछली बार जो iPhone 14 था, 14 Pro Max था, उसका बेस वेरिएंट 128 GB एक्सटर्नल स्टोरेज से शुरू होता था, पर इस बार बेस वेरिएंट जो है इसीलिए इसका प्राइस सेगमेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसका बेस वेरिएंट जो iPhone 15 Pro Max का है इसलिए बढ़ा हुआ है। 256 GB बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा iPhone 15 Pro Max का। अगर आप इसके सबसे अपर लेवल पे जाओगे, यानी कि 1 TB स्टोरेज के साथ जाओगे, तो ये पूरा 2 लाख का पड़ेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो अब बात करते हैं एट दी एंड, इसकी वजह से आपने पूरा वीडियो देखा ना। तो गिव अवे की बात करें तो iPhone 14 का जो गिव अवे है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे सिंपल से, जिसकी वजह से iPhone 14 का गिव अवे मैं स्टार्ट करूँगा। मैं iPhone 14 का गिव अवे स्टार्ट कर रहा हूँ 22 सितंबर, यानी कि iPhone 15 Pro Max की जब मैं अनबॉक्सिंग लाऊंगा उसी में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। पर उसमें लिंक जो प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि पहला स्टेप है आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा, उसको वीडियो को लाइक करना होगा, इसी वीडियो को लाइक करना होगा और एक कमेंट डाउन करना होगा फॉर गिव अवे कि आप iPhone 14 जीतना चाहते हो या नहीं जीतना चाहते हो। इसके लिए आपको एक कमेंट करना होगा, जो कि कमेंट है
#MasterSKK iPhone 14 गिव अवे, ऐसे ही करके कुछ लिख देना। MasterSKK मुझे मेंशन कर देना है, ऐड लगा के हैशटैग लगा के MasterSKK टैग को मेंशन करना। उसके बाद iPhone 14 गिव अवे लिख देना। तो मैं जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और उसकी जो है मैं आपको गिव अवे जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है मैंने सभी फीचर्स और सभी अपग्रेड्स के बारे में बता दिया है iPhone 15 प्रो मैक्स, 15 प्लस, इन सब के बारे में और एप्पल वॉच के बारे में भी। जो भी मैंने इवेंट में देखा, जितना मुझे याद रहा, मैंने सब कुछ बताया, सभी मेन फीचर्स बता दिए। तो मिलता हूँ आप सबसे iPhone 15 सीरीज़ की अनबॉक्सिंग और iPhone 14 के गिव अवे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।